अगर तुम यहाँ शिलान्यास करने आए थे कि ये गंदगी करने आए थे? आप इतने चल्लू पट्टू थे इस गांव के, चंद लोग इतनी गंदगी करने आए यार। उस माधो सिंह के आगे देखो ना, ये इतनी गंदगी करके जा रहे हो आप। ये क्या वो था, किसी की शादी हो रही थी? ये शादी का स्पॉट थोड़ी ना था, ये पिकनिक मनाने के लिए थोड़ी ना है ये। फिर नहर की बात रही है, नहर बन रही है जो ये नहर अचल नेगी के वीडियो में जब हम लाइव आके जब हम लोगों ने विधायक जी के घर के बाहर पे हल्ला मचाया था ना, उसके बाद ये काम शुरू हुआ। और उसमें सबसे आगे फ्रंट ऑफ में थी, सबसे फ्रंट में थी उसमें। और चंद लोग आके उनके पार्टी वाले कह रहे हैं कि माननीय विधायक जी ने ये नहर बनाई। क्यों? उन्होंने अपनी सैलरी दी उसमें? अगर विधायक जी ने बनाया या उनके चेलों ने बनाया, किसी ने अपना योगदान दिया उसमें? उस नहर में अगर किसी ने अपना योगदान दिया है तब तो मैं कह सकती हूँ कि इन लोगों ने ये नहर बनाई। अगर मेरी ग्राम सभा में काम हो रहा है, हम प्रधान काहे के लिए बने? मेरे वार्ड मेंबर काहे के लिए? जब इन्होंने हमसे एनओसी नहीं ली, हम लोगों से पूछा नहीं कि हम आपकी ग्राम सभा में काम शुरू कर रहे हैं, मेरे को एक बार ये सूचना तो देते कि मैडम हमने आपके यहाँ काम शुरू कर दिया है, आप आइए, किस हिसाब से काम होना है। ये मुझे ऐसा फोन कर रहा है जैसे मैंने रिबन काटने के लिए जाना है कि विधायक जी आ रहे हैं आप भी आओ। कहाँ है मेरा क्षेत्र पंचायत? कहाँ थे मेरे वार्ड मेंबर? चंद लोगों के कारण हो जाएगा ये काम शुरू? क्या है ये? मतलब किस हिसाब से ये राजनीति करना चाह रहे हैं मेरे गांव में? बिना प्रधान के, बिना उसके वार्ड मेंबरों की मंजूरी से ये काम शुरू हो जाएगा? ये तो विधायक जी बहुत गलत कर रहे हैं भाई इस चीज के लिए। और वो भी अपने उनसे फोन करवा के ऐसे जैसे इनविटेशन देता है कोई कि हाँ भाई बस प्रधान ने फीता काटने के लिए जाना है, बस हो गया। मेरा कोई रोल नहीं है इस ग्राम सभा में। मेरे को बोलते हैं, मीटिंग बुलाते कि भाई अपनी ग्राम सभा में मीटिंग करिए। जितने वो बाहर के लोग आए थे उतने मेरी ग्राम सभा के लोग आते। कल के दिन विधायक जी के घर में कोई काम होगा, वो बाहर के लोगों को लेके जाएंगे कि अपने घर के लोगों को पहले वैल्यू देंगे? मेरे गांव का कोई नहीं, 2-4 लोग आ रखे हैं, गिने चुने लोग आ रहे हैं। और वो ज्यादा बाहर के लोग आके जैसे पिकनिक स्पॉट होगा, देखिए कितनी गंदगी मचा रखी है। ये पिकनिक स्पॉट था क्या? वो तो बड़ा वो दे रहे थे वो कि हम सफाई नहीं करते। जिस दिन हम शायद इगास का पर्व था देवर जी, उस दिन हम लोग सफाई करके गए हैं। 2:30 बजे विधायक जा रहे हैं और माला चढ़ा के जा रहे हैं। इगास में भी विधायक जी ने ऐसे ही गांव के 2 हिस्से कराए और आज भी गांव के 2 हिस्से करवाने पे तुले। हम गांव को कैसे करके जोड़ रहे हैं और विधायक जी आके ये गांव को तोड़ रहे हैं। पहले तो इतनी गंदी राजनीति गांव के अंदर नहीं होनी चाहिए। राजनीति करो, गांव से बाहर करो। और मैंने उस दिन भी बोला था, उस दिन जेई आया था, ठेकेदार आया था, मैंने कहा इस मंदिर को लेकर राजनीति करोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। इस मंदिर को लेकर राजनीति मत करना। चुनाव आएंगे 2027 में आएंगे, भगवान को दिन रात तुमने अपना मुंह दिखाना है। और इसी विधायक जी के ऊपर ये मंदिर है, दिन रात तुमने उस माधो सिंह को शक्ल दिखानी है अपनी। किस हिसाब से कितनी गंदी राजनीति कर रहे हो आप लोग इस मंदिर के पीछे। तो छोड़ो, ये इन्होंने पैक करा, इन्होंने मेरे से परमिशन ली। अगर आपके घर में कुछ काम हो रहा, पहले आपके घर वालों को पूछा जाएगा ना कि ऐसे वो काम शुरू कर देगा कोई भी ठेकेदार आके। इन्होंने पहली जब नींव रखी, इन्होंने मेरे से एनओसी ली इस काम की। या तो अगर विधायक जी बोले मैं प्रधान पद छोड़ देती हूँ, फिर आपने उनको बनाया वो भाई प्रधान, मैं छोड़ देती हूँ प्रधानगिरी। अगर मैंने अपने गांव के लिए आवाज नहीं उठानी है तो मैं प्रधानगिरी छोड़ देती हूँ। ये ग्राम सभा हमारे लिए है। मैंने बोला था जहां मेरे गांव की इज्जत होगी वहां प्रधान खड़ा होगा। बाहर के लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक बाहर का व्यक्ति आके मेरे गांव को, गांव सबसे पहले मेरा परिवार है, मेरे परिवार में बाहर का व्यक्ति आके दरारें डाल रहा है, तो ये सबसे बड़ा गंदा काम है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काम ये देखो ना, अगर तुम यहाँ शिलान्यास करने आए थे कि ये गंदगी करने आए थे? आप इतने चल्लू पट्टू थे इस गांव के, चंद लोग इतनी गंदगी करने आए यार। उस माधो सिंह के आगे देखो ना, ये इतनी गंदगी करके जा रहे हो आप। ये क्या वो था, किसी की शादी हो रही थी? ये शादी का स्पॉट थोड़ी ना था, ये पिकनिक मनाने के लिए थोड़ी ना है ये। फिर मेरी पर्सनल दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, पर जहाँ पे मेरे गांव पे वार करोगे, मेरे पे वार करोगे, मैं छोड़ूंगी नहीं बे।